अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुसफ़ खान और आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे बेसिक रिकॉन ऑटोमेशन को। आज की वीडियो का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, जहां पर हम 3 मजीद चीज़ों को ऐड करवाएंगे अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के अंदर। द फर्स्ट वन इज़ कस्टम वर्ड लिस्ट, कि हम किस तरह वेब से जो डाटा हमने फेच करवाया उसके थ्रू हम कस्टम वर्ड लिस्ट तैयार करवा सकते हैं टारगेट बेस्ड। सेकेंड थिंग, डोमेन्स टू आई पी रिजॉल्व, कि हम किस तरह डोमेन को आई पी में रिजॉल्व करवा सकते हैं, या थाउजेंड्स ऑफ डोमेन अगर हमारे पास हैं तो हम उसको किस तरह आई पी में रिजॉल्व करवा सकते हैं एज फास्ट एज पॉसिबल। थर्ड थिंग कि हम लिस्ट ऑफ डोमेन्स को स्कैन करवाना चाह रहे हैं, मतलब अभी हम जो स्कैन करवाते हैं वो है recon.sh और यहाँ पे हमारा domain.com। तो हम चाह रहे हैं कि scope.txt, मतलब मोर देन वन डोमेन अगर हमारे पास है तो हम उसे किस तरह स्कैन करवा सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं कस्टम वर्ड लिस्ट से कि हम किस तरह अपनी टारगेट बेस्ड वर्ड लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ये टूल UNFURL, जिसके ऑथर हैं टॉम नॉमनॉम। एक और बेहतरीन टूल है टॉम नॉमनॉम की तरफ से। अब देख लेते हैं कि इसका बेसिक यूजेज क्या है। स्टैंडर्ड इनपुट ये टूल सपोर्ट करता है एज ऑलवेज। टॉम नॉमनॉम के तमाम टूल्स हैं जो कि स्टैंडर्ड इनपुट सपोर्ट करते हैं ताकि हम टूल चेनिंग में इनको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इसका कैट URLs और UNFURL वैल्यूज़ इसका यूज़ करने वाले हैं। इस तरह कॉपी करवा लेते हैं इसको और चलते हैं अपनी फाइल की तरफ जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी, या फिर मैंने टेस्टिंग के लिए फाइल क्रिएट करी है। CD रिकॉन के अंदर हमारे वेबएक के अंदर LS, यहाँ पे हम देख लेते हैं LS करवा के। यहाँ पे दो फाइल थी जो कि हमने रिकॉन प्रोसेस के अंदर फाइंड की थी या कि फाइनल की थी। एक थी valid.txt जो कि वैलिड फाइल्स हैं, और एक है webback.txt जो कि वेबएक का तमाम डेटा है। क्योंकि अपनी वर्ड लिस्ट तैयार करने के लिए या पाथ तैयार करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं वेबएक। उसका रीज़न ये है कि वैलिड के अंदर तमाम वो चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल पाथ इस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आज से 2, 4 या 6 साल पहले अगर कोई URL या कोई पैरामीटर या कोई पाथ एग्जिस्ट करती थी, हो सकता है वो किसी और डोमेन पर आज भी एग्जिस्ट करती हो, बस हमें वो चेक करने की देर है। वो हम किस तरह करेंगे, वो हम वेबएक से एक्सट्रैक्ट करवाएंगे वेबएक, और हमने कहा UNFURL। हम चाहें तो यहाँ से डोमेन्स को भी फाइंड करवा सकते हैं। अगर मैं कहूँ डोमेन्स तो यहाँ पे तमाम डोमेन्स आ जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं डुप्लीकेट डोमेन्स रिमूव करवा दूँ, तो वो मैं किस तरह करवाऊँगा ये देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम आए, हमने कहा यूनिक, और अब यहाँ पे हमें तमाम यूनिक चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये तमाम वो चीज़ें जो कि ठीक है अभी हमारे पास आ चुकी हैं। तो एक कमांड हमें मिल गई यूनिक डोमेन्स की। यूनिक डोमेन अगर हमें चाहिए तो हम इस तरह भी फाइंड करवा सकते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाथ और पैरामीटर्स किस तरह फाइंड करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। पाथ के लिए हम ये कमांड इस्तेमाल करेंगे, पाथ की कॉपी करवा ली और यहाँ पे आ गए, हमने कहा पाथ, एंटर करवा दिया। अब तमाम जो भी पाथ हमें यहाँ पे मिलेंगी वेबएक डेटा से वो हम फेच करवा लेंगे। अगर आप चाहें तो मज़ीद इस पाथ को भी ब्रेक कर सकते हैं ताकि जो फर्स्ट पाथ हमारे पास हो खाली उसी को फॉलो किया जाए, और उसके बाद की अगर कोई पाथ हो तो उसको फॉलो ना किया जाए। ये काम हम किस तरह करवा सकते हैं कि आपने स्लैश को, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे को रिडायरेक्ट करवाऊँ, सबसे पहले मैं इसको मेक डायरेक्टरी टेम्प और UNFURL, ताकि अभी हम टेम्प्रेरी डेटा जो है वहाँ भेज सकें। टेम्प UNFURL और paths.txt हमने वहाँ भेज दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम UNFURL की तरफ कि अगर हम मज़ीद चाहें तो इसको भी थोड़ा सा ब्रेकडाउन करवा सकते हैं। किस तरह करवा सकते हैं वो देख लेते हैं। LS करवाया। अगर मैं इसको अपने विम के अंदर खोलूँ तो हम क्या कम, या विम थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस टाइम पे, तो फ़िलहाल path.txt अगर मैं थोड़ा सा लेस करवा के दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे सबसे पहला ये आ रहा है स्लैश, और दूसरा स्लैश आ रहा है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि जो ये फॉरम का वर्ड है जो यहाँ पे एज अ पाथ इस्तेमाल हुआ है, हम खाली इसको एक्सट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं। एक तो आपके पास ये चीज़ आ गई, दूसरी चीज़ जो आप फर्स्ट पाथ इसकी है वो पिक करना चाह रहे हैं, तो वो हम किस तरह करवाएंगे। तो हमने कैंसिल करवा दिया और ऑक करवा लें। ऑक में आपने क्या करवाना है, आप चाह रहे हैं इसको ब्रेक करवाना, और हम चाहते हैं यहाँ पे सॉरी डबल कॉट्स के अंदर हम अपना सेपरेटर देंगे।
सिंगल कोट के अंदर हम बताएंगे कि हमें क्या चीज़ चाहिए। प्रिंट 1। आई थिंक हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है। ओह, लेट मी चेक। हम यहाँ पे ये भी करवा सकते हैं आसान तरीके के लिए, इन केस अगर यहाँ पे हमें टाइम ज़ाया हो रहा है तो। हमने यहाँ पे इसको ब्रेक करवाया और ऑक के थ्रू हमने फर्स्ट पैरामीटर या फर्स्ट पाथ जो भी थी उसको फाइंड करवा लिया। अब सिर्फ फर्स्ट पाथ हमारे पास आ रही है और कोई पाथ हमारे पास नहीं आ रही। ठीक है, तो हम इस तरह भी एक काम करवा सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ फर्स्ट पाथ जो थी वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। इसके अलावा जो एक लॉन्ग स्ट्रिंग थी वो हम इस तरह यहाँ से फ़िल्टर करवा सकते हैं। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ और चीज़ है जिसको आप उठा लें यहाँ से, तो फिर आप यहाँ पे सेकंड कॉलम का नाम दे सकते हैं। इसी तरह आप कॉलम बाय कॉलम भी चीज़ों को फाइंड करवा सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट फिलहाल आज के लिए हम सिर्फ यही देखने वाले हैं कि हम किस तरह अपनी पाथ, कंप्लीट पाथ जो है उसको फाइंड करवा सकते हैं। तो करवा दिया एग्जिट, और इस कंप्लीट पाथ को हमने कॉपी करवा लिया ताकि हम अपने फंक्शन के अंदर इसको ऐड करवा सकें। यहाँ पे हमने पेस्ट करवा दिया इसको ताकि हम भूलें नहीं एक चीज़। इसके अलावा और क्या चीज़ थी, हमने कहा कस्टम वर्ड लिस्ट, और तो हमने अब हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे वेब एग डेटा। आपने क्या काम करना है, आपने अबव कमांड जो हमने पहले इस्तेमाल करी है वहाँ से कॉपी करना है। आप मैनुअली टाइप मत करिएगा क्योंकि ये तमाम जो डेटा है वो हमने यूज़ करके सेव किया था, टेस्ट करके, मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पे मिस्टेक के चांस कम हो जाते हैं जब हम इस तरह की चीज़ को फॉलो करते हैं जो कि हमने पहले ही टेस्ट की हुई है। हमने यहाँ पे आके इसको करवा दिया UNF-URL यूनिक पाथ। यूनिक पाथ हम कहाँ पे भेजना चाह रहे हैं, सबसे पहले क्रिएट करवा लेते हैं वर्ड लिस्ट। ये मैंने फिलहाल के लिए क्रिएट करवाई हुई है वर्ड लिस्ट। एक डायरेक्टरी मैक डायरेक्टरी पी के साथ डोमेन, रिकॉन और वर्ड लिस्ट को हम कॉपी करवा लें यहाँ पे ताकि हमसे कोई टाइपो ना हो जाए। वर्ड लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या ऐड करवाना चाह रहे हैं, हमने कहा path.txt। अब ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है, हमारा फंक्शन रेडी है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने फ़िलहाल के लिए इसको टेस्ट कर लेना है क्या ये एक्चुअल में काम भी कर रहा है, क्या ये काम नहीं कर रहा। तो हम किस तरह करवाएंगे वो देख लेते हैं अभी। तो और ठीक है, यहाँ पे हमने कहा path.sh और bin bash को हमने यहाँ पे इन्वोक करवा लिया। और दूसरी चीज़ क्या थी, यहाँ पे डोमेन का हम पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं या फिर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डोमेन मेंशन किया। फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ से हमने लिया, उसके बाद तो हम सेव करवाएंगे। नाउ वी आर गुड टू गो। हम क्या काम करेंगे, हमने कहा चेंज मोड प्लस path.sh। अब देख लेते हैं डोमेन का नाम जहाँ पे हम ये कंफर्म करने वाले हैं। हमने कहा सबसे पहले इसको विजिट कर लेते हैं ताकि अगर कोई पहले से फाइल क्रिएट हो तो वो हमें पता हो। वर्ड लिस्ट, यहाँ पे वर्ड लिस्ट का कोई फोल्डर नहीं है, तो मैं आपको दिखाऊँ ls करके, तो यहाँ पे वर्ड लिस्ट का कोई फोल्डर नहीं है। तो अब हमारी स्क्रिप्ट के अंदर, अच्छा एक चीज़ और, वर्ड लिस्ट का फोल्डर आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि फ़िलहाल की जो स्क्रिप्ट हमने तैयार करी है ये एक फंक्शन है जो एग्जीक्यूट हो जाएगा और तमाम डेटा वर्ड लिस्ट के अंदर ले जाएगा। तो वर्ड लिस्ट की डायरेक्टरी यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, अदरवाइज ये एरर दे देगा। हमने कहा path.sh और ये हमने lilwakamer.com एंटर करवा दिया। नो सच फाइल और डायरेक्टरी bin bash, मतलब हमारी इंटरप्रेटर है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। path.sh देयर इज़ अ मिस्टेक, सही है, दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। मैंने कहा लिलवाकमर रिकॉन वर्ड लिस्ट की डायरेक्टरी ls, और यहाँ पे हमारे पास पाथ आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ से पाथ क्रिएट करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डन हो चुका है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे पैरामीटर्स, कि हम किस तरह पैरामीटर्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट करवाएं। पैरामीटर्स के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं कीज़, और कीज़ के लिए भी हम वही काम करेंगे जो अभी हमने काम किया है। सॉरी, कॉपी करवा लेते हैं इसको एंड रिकॉन में चलते हैं। कस्टम वर्ड लिस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा गैप देते हैं ताकि हमें पढ़ने में या देखने में आसानी हो।
अपने कंप्लीट पाथ कॉपी करनी है और UNF URL यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करवा लें इसको और साथ में यूनिक का आर्ग्यूमेंट भी पास करते हैं ताकि कोई डुप्लीकेट मटेरियल या डुप्लीकेट जो कंटेंट हमारे पास हो, डिस्कवरी हो, वो यहाँ से रिमूव हो जाए। और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करवा देते हैं params.txt parameters.txt के अंदर। अब उम्मीद है कि शायद ये चीज़ सही काम कर रही है, तो हम इस पूरी बात को कॉपी करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट की तरफ। फिलहाल के लिए यहाँ से इसको रिमूव करवा दें ताकि दोनों फंक्शन, क्योंकि इसके अलावा हम इस डायरेक्टरी के लिए कोई और फंक्शन नहीं लिख रहे, तो ये दो फाइलें डायरेक्टरी के अंदर इन दी एंड हमें मिलनी चाहिए। ओके, path.sh यहाँ पे आ जाते हैं और पेस्ट करवा के सेव करवा दिया, ठीक है, दैट्स इट। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हमने कहा दोबारा से path.sh lilwakamer.com। अब चेक कर लेते हैं lilwakamer, recon और web at data वर्ड लिस्ट ls। अब यहाँ पे दो चीज़ आ गई हमारे पास, params.txt कॉपी करवा लें और params.txt। अब यहाँ पे ठीक है, तमाम चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए, बग्स फाइंड करने के लिए, ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपनी बग बाउंटी टिप्स एंड ट्वीट सीरीज़ के अंदर। 2-3 टॉपिक हैं जो फ़िलहाल मेरे पास अपनी टू डू लिस्ट के अंदर हैं, जो कि इन फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल हम अपनी इस स्क्रिप्ट को कंप्लीट करते हैं। एंड सेकंड थिंग कि हम जो ऐड करवाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि डोमेन्स को आईपी में रिजॉल्व करवा लें, क्योंकि 1 या 2 डोमेन होते हैं तो वो हम बहुत आराम से रिजॉल्व करवा सकते हैं। जब थाउजेंड ऑफ डोमेन हमारे पास हों तो वो हम किस तरह काम करवा सकते हैं, तो ये भी फ़िलहाल देख लेते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे टर्मिनल पे। ओके, और हमने कहा HackerOne मैक डायरेक्टरी, HackerOne के मैक डायरेक्टरी से ज़्यादा बेहतर है कि हम यहाँ पे क्रिएट करवा लें AT&T को AT&T.com, ठीक है। AT&T.com के अंदर गए, हमने कहा डायरेक्टरी रिकॉन में गए, हमने कहा मैक डायरेक्टरी मास स्कैन, क्योंकि अब जो हम अपना आउटपुट चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम जो भी आउटपुट हमारा हो, हम जो IPs यहाँ से फाइंड रिजॉल्व करवाएं वो हम मास स्कैन के फोल्डर में लेके आएँ और इस मास स्कैन को इस्तेमाल करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्योंकि मैं मास स्कैन या nmap की ऑटोमेशन 1 by 1 नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट उसका यूजेज बताऊंगा अपनी स्क्रिप्ट का, और वो आपके साथ शेयर कर दूँगा गिटहब के थ्रू। यहाँ पे आ जाते हैं मास स्कैन, ठीक है, ये कंप्लीट पाथ है। फिलहाल के लिए हम इसको कॉपी करवा लेते हैं। मैं कहा -d और यहाँ पे ठीक है, सही है, ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट हमारे पास है। हम क्या काम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले डोमेन फाइंड करें और डोमेन जो हमें मिल जाए उसको फ़िल्टर करवा लें। फ़िल्टर करवाने के बाद हम इसको फाइनल करवा लें। तो हम कहा सबसे पहले आ जाएं att.com की तरफ, chaos-d att.com-o फॉर आउटपुट domains.txt। अब यहाँ से हमें बहुत सारे डोमेन्स मिल जाएंगे क्योंकि chaos बहुत ही फास्ट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके लिए API की ज़रूरत पड़ती है। API की आपको मिलेगी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसके बगैर आप फ़िलहाल API की को एक्सेस नहीं कर सकते। हम फ़िलहाल करवा लेते हैं इसको कैंसिल, क्योंकि ये VPS पे चल रहा है। VPS वैसे ही थोड़ा स्लो होता है और chaos काफ़ी फास्ट है, जिसकी वजह से भी हमारी स्क्रिप्ट थोड़ा सा टाइम लेती है जब वो एंड होने लगती है। हमने कहा कैट डोमेन्स और wc-w। अब हमारे पास नंबर ऑफ डोमेन्स आ चुके हैं, ठीक है। हम आ गए यहाँ पे मास रिकॉन फोल्डर के अंदर, हमने कहा मास स्कैन। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कैट रूट, साथ के अंदर बैश rc के अंदर ड्रिप रिजॉल्व DNS, ठीक है। ये एक कंप्लीट पाथ है, इसको हमने कॉपी करवा लिया।
अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, अगर आप चाहें तो एलियास भी ऐड कर सकते हैं, एलियासिस। इससे क्या होगा कि आपको खाली रिजॉल्व डीएनएस टाइप करना है और उसके बाद आपने अपनी पाथ प्रोवाइड करनी है जो आप रिजॉल्व करवाना चाह रहे हैं, ये डायरेक्टली आपको रिजॉल्व कर देगा। रिजॉल्व डीएनएस पे हम गए, आपने ये कंप्लीट स्क्रिप्ट है मास डीएनएस, जहाँ पे भी आपकी लोकेशन है वो प्रोवाइड करनी है। अगर आपके पास ये यूज़र लोकल बिन डायरेक्टरी के अंदर है लाइक दिस, तो फिर आपको ये पाथ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मास डीएनएस टाइप करें, -R फॉर रिजॉल्वर्स, रिजॉल्वर्स का नाम दें जहाँ पे रिजॉल्वर्स आपके रखे हुए हैं, -TOSXYZ, ये हम पहले पुरानी वीडियो में देख चुके हैं तो मैं बार बार इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये आपकी आउटपुट फाइल का नाम है W राइटेबल फाइल results.txt। उसके बाद आपने क्या करवाना है, आपने सेव करवाना है, सबसे पहले बैश आरसी को सेव करवाना है। उसके बाद आपने जाना है अपनी बैश आरसी को सोर्स करवाना है। सोर्स करवाने से आपकी बैश आरसी अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आप डायरेक्ट इस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि आप ये पूरी कमांड टाइप करें। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप ये देख सकते हैं कि हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत एफिशिएंटली। अगर मैं ये करवाऊंगा तो मुझे यहाँ पे एक results.txt का आउटपुट मिल जाएगा और फिलहाल इस डायरेक्टरी के अंदर कोई ऐसी फाइल नहीं है। कहा ठीक है, अब ये लग चुका है रिजॉल्व के ऊपर। जैसे ही हमें यहाँ से कोई डोमेन रिजॉल्व होकर मिलेगा या जहाँ से हमें कोई आईपी मिलेगी तो हम वो यहाँ पे results.txt फाइल के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे अराउंड मोर देन 1 लाख आई थिंक डोमेन से, अब इतनी ज़्यादा डोमेन होंगे तो उनको रिजॉल्व होने में भी इतना ही टाइम लगेगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके लिए। और तीसरी चीज़ क्या थी, यहाँ पे तब तक आ जाते हैं रिजॉल्व डोमेन्स, या इसको करवा लेते हैं गेट आईपी। गेट आईपी हमने इसको यहाँ पे करवा दिया। और ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ls, यहाँ पे हमारे पास results.txt की फाइल आ चुकी है, results.txt। अब हमारे पास जो जो डोमेन आईपी में रिजॉल्व हुए हैं वो आ चुके हैं। अब हम चाहें तो उनको बहुत आराम से ग्रिप करवा सकते हैं। और सबसे आसान तरीक़ेकार ये है कि अगर आप GF टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि GF आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। GF से हम बहुत सारा काम बहुत आराम से करवा सकते हैं, जैसे कि GF IP और results.txt, और यहाँ पे तमाम IP एड्रेस हमारे पास आ गया। अगर हम इसको मैन्युअली फाइंड करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अब मैन्युअली हमें करने के लिए एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन ज़रूरत पड़ेगी, और कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन हमें अक्सर समझ में नहीं आते क्योंकि वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उसका मैं आपको अभी फ़िलहाल डेमो करवा देता हूँ। यहाँ पे हमें मिल जाएगा IP.json। अब ये कंप्लीट एक रेगुलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो रहा है कि एक वैलिड IPv4 को फाइंड करने के लिए, जो कि अगर हम बार बार मेंशन करेंगे, टाइप करेंगे तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मसला होगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम यहाँ पे GF IP रिजल्ट्स पे जाएं। अगर हम इसको WC करवाएंगे वर्ड काउंट तो हमें पता लगेगा कि ये 21,503 21,503 है। लेकिन अगर हम इसको सॉर्ट करवा लें तो हो सकता है कि इनकी तादाद काफ़ी कम हो जाए। ठीक है, बहुत बड़ा फ़र्क आ गया यहाँ पे। सॉर्ट करवा लिया तो उसके बाद हम इसको करवा लेंगे IP.txt। अब हमारे पास IP.txt की फाइल के अंदर IP आ चुकी हैं। या फिर हम करवा लेते हैं इसको लेस IP.txt। ठीक है, ये तमाम वैलिड चीज़ें। अब आ जाते हैं किस चीज़ के ऊपर, ये मैंने आपको एक डेमो करवा दिया। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से एक पाथ कंप्लीट पिक कर लूँ आपकी आसानी के लिए, रिजॉल्व DNS। ये मैं चाहता हूँ कि मैं ये पूरी पाथ यूज़ करूँ। यहाँ से हमने इसको कॉपी करवा लिया, यहाँ पे आ गए, और इसको पहले कॉल करवा लेते हैं गेट IP के साथ। अब हम चाहते हैं कि मास DNS की एक कंप्लीट पाथ, जैसे कि यहाँ पे हम गए और हमने यहाँ पे इसको एक वेरिएबल के अंदर ऐड करवा लिया, गेट IP या फिर गेट IP आई थिंक सही है। रिजॉल्व डोमेन्स, ये ज़्यादा सही लग रहा है देखने में, ठीक मीनिंगफुल है। यहाँ पे हमने results.txt। ठीक है, अब अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की तो देख लेते हैं इसको,
और हमने यहाँ पे इसको रिमूव करवा देना है, ठीक है। और इस पूरे वेरिएबल को पिक करना है। यहाँ से हमने आउटपुट की जो फाइल थी वो यहाँ से रिमूव करवा ली है, क्योंकि हम उसको अलग से ऐड करवाने वाले हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम गए, हमने कहा रिजॉल्व डोमेन, ताकि हमारी पूरा जो वेरिएबल है वो एग्जीक्यूट हो जाए। एग्जीक्यूट होने के बाद हमें वहाँ पे दो पाथ प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आउटपुट फाइल जो है, जहाँ पे तमाम राइटेबल आउटपुट होना चाहिए, और राइटेबल फाइल कहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम फाइल को ऐड करवाएं। बैक रिकॉन, और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि एक और फोल्डर क्रिएट करवाएं मास स्कैन का। मास स्कैन का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो कॉपी करवा लिया। कॉपी करवाने के बाद हमने कहा, सॉरी, यहाँ पे results.txt, ठीक है। हम यहाँ पे इसको results.txt नाम इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि इस फाइल के अंदर डोमेन और आईपी दोनों साथ साथ हैं। अगर आप दोनों को कंपेयर करना चाहें, दोनों को फाइंड करना चाहें कि कौन सी आईपी किस डोमेन से रिजॉल्व हो रही है, तो वो आप यहाँ से बहुत आराम से सर्च करवा सकते हैं, और इन फ्यूचर भी आपको शायद इसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गई तमाम चीज़ें। उसके बाद हम चाहते हैं GFIP, और हमने करवा दिया इसको results.txt। देन हम करवा रहे हैं सॉर्ट के बाद हमने कहा को पिक करवा लेते हैं, और पिक करवाने के बाद हमने इसको कह दिया IP.txt, हमने इसको करवा लिया सेव। अब हमारे पास डोमेन, या अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की तो ये जो हमारा फंक्शन है वो सही तरह एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने फ़िलहाल करवा दिया हर चीज़ को रिमूव, और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको करवा दिया ls path.sh, पेस्ट करवा लेते हैं get IP, क्योंकि हम यहाँ पे सेपरेट फंक्शन में इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या काम करना है, हमने ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं वो यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे कि डोमेन्स की फ़ाइल थी, डोमेन का इनपुट था वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आ गई रिजॉल्व डोमेन मास TNS, ठीक है। यहाँ तक तो हमें हर चीज़ सही नज़र आ रही है। इन केस स्क्रिप्टिंग के वक्त हम कहीं पर भी गलती कर सकते हैं, ऐसा लाजमी नहीं है कि अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो गलती नहीं करेगा, उससे गलतियाँ कम होंगी, और जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनसे गलतियाँ डेफिनेटली ज़्यादा होंगी। तो हो सकता है कि हम चीज़ों में गलतियाँ करते रहें, तो आपने चीज़ों को नोट करना है ताकि आपका टाइम बचे। और get IP.sh, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास get IP.sh की फ़ाइल आ गई है, तो sh बेसिक रिकॉन, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए ls, और यहाँ पे हमने क्या करवाना है get IP और att.com, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, att रिजल्ट्स मास स्कैन रिजल्ट। अब यहाँ पे हमने डेफिनेटली कोई ना कोई गलती कर दी है। डोमेन लिस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड, इसका मतलब हमने कोई ना कोई यहाँ पे मिस्टेक की है। देख लेते हैं एक बार get IP.sh, यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की है, सॉल्व डोमेन att.com रिकॉन मास स्कैन, सही, results.txt, मास TNS आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं दी, यहाँ पे हम देंगे अपनी डोमेन पाथ का नाम, जहाँ पे तमाम डोमेन्स हैं जिनको हम रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, जैसे कि आ गया domains.txt, यहाँ पे हमने पिक करा और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करवा दिया, तो हम एक गलती से तो यहाँ पे बच गए। अब आ जाते हैं यहाँ पे दोबारा से get IP, और ठीक है। अब इन केस अगर हमने कोई गलती नहीं करी तो होपफुली हमारी कमांड सही एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अब हमारी कमांड बिल्कुल सही तरह से एग्जीक्यूट हो रही है।
ठीक है। अब जब तक वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है हम देख लेते हैं कि ये 2 एक्टिविटीज़ हैं जो कि अब हम परफॉर्म करवा चुके हैं सही तरह से। तमाम आईपी एड्रेस यहाँ से आ जाएंगे। आईपी एड्रेस बहुत आसानी से फ़िल्टर होकर जीएफ पैटर्न के थ्रू हमें एक ip.txt की फ़ाइल के अंदर मिल जाएंगे। ये मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि जब मैं पर्सनली अपनी एक कस्टम स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम मैंने रखा है scan.sh, तो वहाँ पे मुझे सिंपल ip.txt या लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं। उसके बाद मुझे बहुत प्यारा आउटपुट मिल जाता है। लाइक दिस nmap का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर ip.xml जो भी आईपी का नाम है, जहाँ पे तमाम डिटेल्स होती हैं उस एक आईपी की nmap स्कैन के साथ। तो ये चीज़ है। एक बार चलते हैं टर्मिनल की तरफ। ये कंप्लीट हो चुका है। att.com recon mass scan ls और यहाँ पे ip.txt आ गई, ip.txt। ठीक है, तो अब मतलब हमारी कमांड बिल्कुल सही तरह से एग्जीक्यूट हुई है। जो हमने फंक्शन क्रिएट करवाया है वो बिल्कुल सही है। अब फाइनल जो हमारी स्क्रिप्ट में चीज़ थी वो थी लिस्ट ऑफ डोमेन्स टू बी स्कैन। मतलब अब तक हम क्या काम करवा रहे हैं, हमने कहा recon sh att.com। अब मैं चाहता हूँ कि att.com के साथ साथ मैं att.net या इसके अलावा जो भी डोमेन्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो तमाम ये एक स्क्रिप्ट एक ही साथ रन करवा दें। इसका मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी आपके साथ शेयर करवा लूँ कि जब मैं खुद काम करता हूँ तो किस तरह करता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे बहुत सारे डोमेन्स बने हुए हैं। यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनी हुई है बग बाउंटी के नाम की। बग बाउंटी, हमने कहा बग बाउंटी, यहाँ पे तमाम बग बाउंटी का डेटा आ गया। मेक डायरेक्टरी att.com, यहाँ पे हम चले गए att.com के अंदर। उसके आगे हमने कुछ डोमेन ऐसे होते हैं जिनका स्कोप बहुत बड़ा होता है, लाइक att.com, याहू, टेस्ला। इनका स्कोप बहुत बड़ा है। ये कहते हैं कि हमारे डोमेन्स के अंदर जो जो कुछ आता है वो सब आप टेस्ट करके हमें बताएं, याहू को छोड़ के। AT&T भी यही कहता है और टेस्ला भी यही कहता है। और यहाँ पे हमने कहा टारगेट्स करवा लेते हैं इसको, cd टारगेट्स। ठीक है, यहाँ पे टारगेट्स आ गए। तो जो मेरा काम करने का स्ट्रक्चर है वो ये है कि बग बाउंटी att.com में टारगेट फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे एक स्कोप डिफाइन करते हैं। स्कोप के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारे डोमेन्स आ गए att.com, att.net। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब हम अपनी स्क्रिप्ट को रन करेंगे scope.txt को, तो वो हर चीज़ जो अब हमने सिंगल डोमेन पे देखी थी वो तमाम चीज़ों को स्कैन करवाएगा। ये किस तरह करवाएगा वो एक बार देख लेते हैं। आ जाते हैं अपने इस फोल्डर की तरफ। अब जैसे कि आप देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, या सॉरी एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। लूप का नाम है फॉर लूप, जो कि मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। फॉर का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। डोमेन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे, ताकि आपकी समझ में भी आ जाए और साथ ही साथ में हमारी एक स्क्रिप्ट भी रेडी हो जाए। और ये स्क्रिप्ट भी आपको होपफुली मिल जाएगी। और साथ में आ गई हमारे पास डोमेन। ठीक है, हम जो फर्स्ट वेरिएबल ले रहे हैं उसका नाम हमने रखा है डोमेन। फिलहाल हम इसको करवा रहे हैं होस्ट। ठीक है, हमारी जो हर वेरिएबल हमारे स्क्रिप्ट के अंदर ऐड है उसका नाम है डोमेन। तो एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है, और डोमेन इन, और हम रीड करवा रहे हैं क्या, होस्ट की फ़ाइल को। यहाँ से हमने इनपुट लिया, इनपुट को ट्रांसफ़र करा हमने होस्ट वैल्यू के अंदर। इस होस्ट फाइल को हमने रीड करा, रीड करने के बाद हमने असाइन कर दिया डोमेन वेरिएबल के अंदर। डोमेन वेरिएबल के साथ साथ हमने ये सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करा। ये स्ट्रक्चर है फॉर लूप का। अब अगर इसके बाद मैं इको करवाऊंगा तो मुझे तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो भी इस लूप के अंदर होंगी। जैसे कि मैंने अगर कहा डोमेन, तो मुझे तमाम चीज़ें यहाँ डोमेन की मिल जाएंगी। तो फिलहाल देख लेते हैं अपनी इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे इस एक फंक्शन को ले लूँ आपको समझाने के लिए कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करवा रहा हूँ। फंक्शन का नाम है डोमेन इन्यूमरेशन। डोमेन इन्यूमरेशन के अंदर हम क्या काम करवा रहे हैं, या बल्कि हम इस पूरी स्क्रिप्ट को ही उठा लेते हैं और ताकि यहाँ पे पेस्ट करवा दी। पेस्ट करवाने के बाद हम यहाँ पे क्या हम चाह रहे हैं, हम चाहते हैं, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चीज़ें क्रिएट की हुई हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ लॉजिकल चीज़ समझाऊँ, बहुत बेसिक चीज़ है एक्चुअल के अंदर, पर अगर आपको समझ में आएगी तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान है। ठीक है, हमने सबसे पहले स्टार्ट करी अपनी स्क्रिप्ट बिन बैश।
बैश के बाद हमने अपना आउटपुट दे दिया कहाँ पे, होस्ट वेरिएबल के अंदर। पहले हम डोमेन यूज़ कर रहे थे, अब हम फिलहाल छोटी सी चेंजिंग करें जिसका इम्पैक्ट पूरी स्क्रिप्ट पे पड़ेगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे गए फंक्शन के अंदर, और फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले अपना फॉर लूप स्टार्ट करा। हमने कहा फॉर डोमेन इन, और हम फाइल रीड करवाएंगे, कैट करवाएंगे। कैट किसको करवाएंगे, अपने इनपुट को, जो हमने इनपुट दिया scope.txt फाइल को। अब ये जो डोमेन है सबसे पहले जाएगा host.txt, होस्ट फाइल के अंदर scope.txt के अंदर, और रीड करेगा att.com। यहाँ पे आ गया att.com, तो तमाम डायरेक्टरीज att.com के हिसाब से क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद हर चीज़ att.com के हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये लूप कंप्लीट होगा, पहले सिंटेक्स कंप्लीट कर लेते हैं। हमने कहा डू और डन, ठीक है। यहाँ पे हमने करवा लिया इसको डन। और अब अगर मैं इसको यहाँ पे कराऊँ कॉपी, हम चलते हैं अपनी टेम्परेरी फोल्डर के अंदर। मैं डायरेक्टरी टेस्ट मूव करवा लें, इसको टेस्ट नाम रख देते हैं ताकि हम टेस्ट डेटा जो भी हो वो यहाँ पे यूज़ कर सकें। नैनो test.sh या enum.sh फॉर इन्यूमरेशन, सेव करवा दी। यहाँ पे चेक कर लेते हैं इनके, अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की तो बिन बैश, ठीक है। इसके बाद हम क्या कम करवा रहे थे, हमने कहा होस्ट की फाइल है या होस्ट का वेरिएबल जो कि हम यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि डोमेन का वेरिएबल हमने हर जगह यूज़ करा है तो मैं नहीं चाहता कि हम उसको छेड़ें, और उसके बगैर ही हम अपना तमाम काम कर लेंगे, ठीक है। फ़िलहाल हमसे कोई मिस्टेक हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे हम आए, हम डोमेन इनम तक की तमाम चीज़ कॉपी करवा के यहाँ पेस्ट करवा दी। हमने यहाँ पे सेव करवा लिया और चेंज मोड करवा लेते हैं, चेंज मोड +x enum.sh, ठीक है। और अब यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते हैं scope.txt या कोई भी फाइल, जैसे कि फाइल share.com, ilvaqamar.com। अब अगर इनके कोई डोमेन सब डोमेन होंगे तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले पिंग करवा लेते हैं फाइल शेयर को, जस्ट टू मेक श्योर कि ये मैंने सही डोमेन दिया है, share.com, ठीक है। अब हम क्या काम करवाएंगे, हमने कहा enum scope.txt, होस्ट का कोई वेरिएबल नहीं है, कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे enum.sh, क्योंकि हमने यहाँ पे तो वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट नहीं करा, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको कैंसिल करवा दिया, ट्राई करवा लेते हैं। अब हमारी तमाम स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। हो सकता है कुछ डोमेन मिले, हो सकता है कुछ डोमेन यहाँ पे फ़िलहाल ना मिले, क्योंकि इस वक्त मुझे कोई ऐसे डोमेन याद नहीं आ रहे, लेकिन हमारी स्क्रिप्ट तैयार रेडी हो जाएगी या फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी सही तरह, तो हमारी जो डायरेक्टरी हमने मेंशन की हुई वो हर जगह पे क्रिएट हो जाएगी। fileshare.com ls recon ls, यहाँ पे तमाम डायरेक्टरीज हमारी, एक स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे तैयार हो गया। स्ट्रक्चर का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ से बहुत कुछ अचीव करवा सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ स्ट्रक्चर के हिसाब से तैयार करी है तो आप तमाम चीज़ों को एक ही कमांड के साथ ही पिक करवा सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फॉर लूप तैयार कर लिया, तो हमने इस फॉर लूप को हर फंक्शन के अंदर पेस्ट करवाना है ताकि हम हर चीज़ को ऑटोमेट करवा लें। जैसे कि हम यहाँ पे गए, हमने कहा डू, और यहाँ पे हमने करवा दिया इसको डन, ठीक है। यहाँ पे हो गया। और रिजॉल्व करवाना है तो रिजॉल्व के अंदर भी हम यही काम करेंगे, डू और डन। अब यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, हमने कहा प्रॉबिंग करनी है, ठीक है, प्रॉबिंग करते हैं और डन। अच्छा, यहाँ पे होस्ट जो फाइल है यहाँ पे आ गया। सबसे पहले तो हम इसको करवा लें रिप्लेस, सॉरी, यहाँ पे हमने इसको करवा लिया होस्ट, और यहाँ पे ये आएगा होस्ट। अगर हम ये यहाँ पे सही टाइप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम कोई ना कोई मिस्टेक कर देंगे।
होस्ट और डन, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉपी करवा लिया और प्रॉबिंग ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉबिंग हो रही है, कॉपी करवा लिया। स्कैनिंग करवाना चाह रहे हैं तो हम स्कैनिंग में भी यही करवाएंगे, हमने कहा ठीक है डन। अब तमाम फंक्शन हैं जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, इसके लिए हमें बहुत कुछ कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने अपनी चीज़ों को तैयार ही इस तरह करा था कि हम उसको मल्टीपल डोमेन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकें। अब इस तरह आपने हर जगह पे इसको पेस्ट करवा देना है, कस्टम वर्ड लिस्ट और डन। अब अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की है तो यहाँ पे हमारी कमांड बिल्कुल सही रन होनी चाहिए। इन केस अगर हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं की, कॉपी करवा लेते हैं इसको, टर्मिनल पे आ जाते हैं और तो हमने कहा cd temp test, यहाँ पे हम हर चीज़ को करवा लेते हैं रिमूव और nano और recon.sh, ठीक है। recon.sh हमने यहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट हमारी पेस्ट करवा दी। चेंज मोड प्लस x recon.sh, यहाँ पे हमने एक फ़ाइल क्रिएट करवाई scope.txt के। अब जो डोमेन आपने लेना है एज इनपुट वो आपने फाइल से रीड करना है, लाइक या मैं यहाँ पे लिलवा कमर, क्योंकि लिलवा कमर के डोमेन्स बहुत कम है, रैंडम वेबसाइट है lilwakamer.com। इसके अलावा और भी कोई डोमेन होंगे तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बट चीज़ों को हमने आसान रखते हुए एक का डोमेन देना है ताकि वो हमारे सामने कंप्लीट हो जाए, हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करवाऊँ तो तमाम स्ट्रक्चर है, पहले हम इसको एक डोमेन प्रोवाइड कर रहे थे, अब हम इसको एक फ़ाइल प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपने एक फ़ाइल से तमाम चीज़ों को रीड करना है और इसके बाद जो भी आउटपुट होगा फिर वो हम देख सकते हैं। बेसिक रिकॉन, यहाँ पे टेम्प पे आ गए, टेम्प पे जाने के बाद हमने कहा टेस्ट और यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई, हमारी फोल्डर क्रिएट हो चुका है टारगेट का ls और एक पूरा स्ट्रक्चर आ चुका है। सोर्सेज में जाके चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि HackerOne, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे एक सर्च करवा लेते हैं, HackerOne हमारी स्क्रिप्ट में होगा ज़रूर। यहाँ पे एसेट फाइंडर आएगा, सोर्सेस और एसेट फाइंडर .txt, तो ये एक बेसिक मिस्टेक मिल गई जो हमसे टाइप हो गया होगा। ls करवा लेते हैं रिकॉन, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं वेब के अंदर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते तमाम चीज़ें वन बाय वन करके एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो इस तरह हम अपनी रिकॉन की स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, ऑटोमेट करवा सकते हैं ताकि हम एक पूरा स्कोप प्रोवाइड कर सकें इंस्टेड ऑफ हम एक डोमेन प्रोवाइड कर सकें। काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि आप कोई इस तरह की स्क्रिप्ट बताएं जो कि हम अपने नॉर्मल सिस्टम पे भी रन करवा सकें, होम नेटवर्क पर भी रन करवा सकें, VPS पे ना रन करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि इसको VPS पे ना रन करवाएं तो आपने तमाम वो टूल्स यहाँ से निकाल देने हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क आपकी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड करते हैं, लेते हैं, लाइक दिस शफल DNS आप यहाँ से रिमूव करवा दें। डोमेन्स को आप रिजॉल्व ना करवाएं और डोमेन्स को आपने मास DNS के थ्रू रिजॉल्व करवाना है, शफल DNS के लिए रिजॉल्व करवाएंगे तो आप VPS पे बहुत आराम से करवा सकते हैं, वरना ये आपके नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपने यहाँ से ये रिमूव करने हैं, आपने यहाँ से ये फंक्शन रिमूव कर देना है। और इसके अलावा HTTPX आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा स्लो ज़रूर है प्रॉबिंग के लिए, बट ये है कि ये आपके होम नेटवर्क पे सही तरह काम करेगा और आप तमाम जो एक्टिविटी है वो आप होम नेटवर्क पर भी परफॉर्म करवा लेंगे, ठीक। तो आप यहाँ से तमाम वो टूल निकाल लें जो कि VPS के लिए बने हैं और आप वो होम नेटवर्क पे रन कर रहे हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। देख लेते हैं, ठीक है, जब तक ये कंप्लीट हो रहा है। अब एक यहाँ पे स्कैनर कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरे टेम्पलेट यहाँ पे रन हो गए, तो ये चीज़ थी। आ जाते हैं, आज क्या था, यहाँ पे हमने ये काम करवा लिया है, तो ये आज की वीडियो के लिए था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपनी मास स्कैन की, काफ़ी ट्विटर पे लोगों ने अप्रोच करा कि आप मास स्कैन टू Nmap किस तरह आउटपुट ले रहे हैं, Nmap के बाद आप उसको किस तरह फ़िल्टर करवा रहे हैं ताकि आप जो क्लीन आउटपुट जिस तरह आप देख रहे हैं, क्लीन आउटपुट बहुत मैटर करता है। क्योंकि मुझे याद है कि AT&T का जब स्कोप मैंने स्कैन करवाया था तो उसको फ़िल्टर करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो उसको किस तरह ओवरकम किया ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के हवाले से या इस स्क्रिप्ट के हवाले से कोई आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे बता सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट आपकी हो तो मुझे आप बता सकते हैं।
अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।